नमस्कार, जय हिंद साथियों, सभी लोगों का स्वागत है भाई। ऑल एमपी एग्जाम इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर मैं मॉडल पेपर करा रहा हूँ फ्री में। यहाँ पर मैं आपको बाल विकास के 40 क्वेश्चन कराऊंगा और आपके पोषण और स्वास्थ्य से मैं कराऊंगा आपको 30 क्वेश्चन और कंप्यूटर से 30 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन कराऊंगा। और भाई आप भारी डिमांड कर रहे थे मॉडल पेपर की, तो ये मॉडल पेपर आप लोगों के लिए आ चुका है। और सब लोग पीडीएफ के लिए भारी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि पीडीएफ कैसे प्राप्त करना है। तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां ज्वाइन करो, मैं आपको पीडीएफ दूंगा। तो आप एक बार चैनल को ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करके रखो, पूरी पीडीएफ दूंगा, प्रैक्टिस सेट करना, मजा आएगा आपको। और क्वेश्चन बनाने में काफी मदद लगती है, तो चैनल सब्सक्राइब करना। और मैं ज्यादा टाइम वेस्ट करता नहीं हूं, आपको पता है। मैं स्टार्ट करूंगा, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दाग दिया हूं। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो, निष्ठा पूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो। ये सभी देखो सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा ये सभी। देखो शुरुआत में मैंने एक दो क्वेश्चन सरल रखा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि सरल ही क्वेश्चन होंगे, कठिन क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे? समस्या हल करना, विशिष्ट हुनर का विकास, आचरण संबंधी प्रवृत्ति का विकास, इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ पर ना सारी जो है ये तीनों जो है ना आपके अधिगम की परफेक्ट परिभाषा नहीं है, परफेक्ट परिभाषा नहीं है। तो ये अधिगम की परफेक्ट परिभाषा नहीं है, तो यहां उपरोक्त में से कोई नहीं आंसर आएगा। अधिगम की परफेक्ट परिभाषा क्या है? क्या है अधिगम? मतलब होता है सीखना, और सीखने की परफेक्ट परिभाषा क्या है? यही क्वेश्चन आज का मैं एक क्वेश्चन रखता हूं, आपको पता है। तो इस वीडियो में यही क्वेश्चन है, सीखने की परिभाषा आप लिख दो कमेंट सेक्शन में, जिसको भी आती है भाई लिख दो, आपका कमेंट लाइक कर दिया जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा आपका आंसर सही है, ठीक है। चलिए, सीखने की परिभाषा बहुत आसान क्वेश्चन पूछा हूं। थर्ड क्वेश्चन देखो, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, खुद करके। तो आपको पता है कि भाई खुद करेगा तो और प्रभावकारी तरीके से सीख सकता है। खुद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से देखिए। वर्णमाला की पहचान डैश वर्ष की आयु में होती है? वर्णमाला की पहचान होती है डी ऑप्शन, 3 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने। देखो विद्यार्थियों में सामाजिक विकास को विकसित करना है तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो किसका विकास करना चाहिए? विद्यार्थियों के सभी पक्षों का, ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत रुचियों का या शारीरिक विकास का, सभी चीज का करना चाहिए। सी आंसर है। तो समझ में आ गया ना आपका क्वेश्चन कि विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने के लिए हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। सभी पक्षों को अगर जान लेगा शिक्षक तो आसानी से सामाजिक विकास विकसित कर लेगा। छठवां क्वेश्चन, यदि आइडेंटिकल एलिमेंट, जिसको हम बोलते हैं समान तत्व, निम्न में से किससे गहन संबंध रखता है? देखो आइडेंटिकल एलिमेंट किससे गहन संबंध रखता है? तो ये रखता है अधिगम स्थानांतरण से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। स्फूर्ति की जो अवस्था है वो किसको कहते हैं? तो ये बाल्य अवस्था को। अगर आप इस टेस्ट को लगा रहे हो ना, तो मैं आपको बोल देता हूं कि भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आप नंबर जरूर बताना, वीडियो पूरा देखो, है ना। पीडीएफ तो मैं दूंगा पर वीडियो आपको पूरा देखना है। वीडियो अगर देखोगे तभी पीडीएफ मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 8, वातावरण वह भारी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? किसने कहा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में बनेगा। इसका आंसर आ जाएगा रॉस ने बोला था ये परिभाषा, स्क्रीनशॉट लेके रख लो। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ध्यान से देखिए। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन मानसिक विकास का है, शारीरिक विकास का है, ध्यान का विकास का है, भाषा का विकास का है? सिंपल क्वेश्चन है, 9 का आंसर आ जाएगा मानसिक विकास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखो मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। देखो विकास एक रेखीय होता है, बिल्कुल गलत। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, रेखीय होता है बोल रहा है, बिल्कुल गलत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? स्नायु मंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उपरोक्त सभी। देखो शारीरिक विकास में ये सारी चीजें आ जाती है, यहाँ पर आप डी आंसर लगाएंगे। चलिए अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन, ध्यान से देखना। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। देखो 12वां क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अभिप्रेरणा जो है ये वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। वंशानुक्रम का निकाय समानता भी है, भिन्नता भी है, प्रत्यागमन भी है, परंतु अभिप्रेरणा जो है वंशानुक्रम का निकाय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन किसका है? क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा क्रो एंड क्रो, लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी डायरेक्ट एग्जाम में बनेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बाल्य अवस्था। जो बाल्य अवस्था है आपकी, उस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, ध्यान से देखिए। शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है। पहले दिया शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। देखो भाई शैशव अवस्था में नैतिकता नहीं होती कि क्या सही है क्या गलत है, इस बारे में जानकारी नहीं होती। बाकी तो सारी विशेषताएं हैं,
परंतु आपको नहीं पूछा है तो आपको पता है कि नैतिकता का होना ये नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 16, देखो 16वां क्वेश्चन, शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, नहीं पूछा है। देखो शैशव अवस्था में क्या नहीं होता, तो आपको पता है चिंतन प्रक्रिया नहीं होती, बच्चा कहाँ सोचता है, नहीं सोचता ना शैशव अवस्था में, तो इसकी विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। सिंपल क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हरलॉक, डी आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, बिग व हेट डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो किस अवस्थाओं के बारे में इन्होंने बोला है बिग और हेट ने, तो देखो ये 18 का जो आंसर आएगा किस और अवस्था के बारे में बोला है। स्क्रीनशॉट लेते चलो भाई, ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेंगे। तो मेरी इस मेहनत को सलाम करना चाहते हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। 19 क्वेश्चन, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। निरंतरता है भाई, ये तो अनुक्रमिकता है, सामान्य से विशिष्ट है, प्रतिवर्ती, ये प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। चलिए देखते हैं 20 क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, वंशानुक्रम और वातावरण की अंतः प्रक्रिया का, आर्थिक कारकों का। सिंपल क्वेश्चन, सी आंसर आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान से देखिए। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा निरंतरता का सिद्धांत, डी आंसर। 22, ध्यान से, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। देखो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस में भिन्न होते हैं, तो ये होते हैं विकास की दर में। हर किसी की विकास की दर अलग अलग होती है। चलिए देखते हैं 23 क्वेश्चन, लॉरेंस कोहेलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नैतिकता। देखो लॉरेंस कोहेलबर्ग का जब भी नाम आएगा तो उनका जो संबंध होगा वो नैतिकता से होगा, याद रखिएगा। बात करते हैं 24, ध्यान से देखना। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा आश्चर्य से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है, पहला दिया है प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, यही तो वाला सही है ना। तो कुछ बच्चे सीख सकते हैं, नेगेटिव कथन। अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, ये भी नेगेटिव। बहुत कम बच्चे भी सीख सकते हैं, ये भी गलत। परंतु प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, यही सही आएगा। चलिए 26, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है दो कोष में, केवल एक कोष में, कई कोष में, कोई कोष में नहीं। देखो इसका आंसर आ जाएगा केवल एक कोष में। नेक्स्ट, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से और तथा पैरों के उचित उपयोग। तो इसमें मांसपेशियों का विकास किस में आता है, तो देखो मांसपेशियों का जो विकास है ये आ जाएगा आपका शक्ति में, है ना, और पैरों का उचित उपयोग गति में आएगा। ठीक है, मांसपेशियां किस में आएगा, शक्ति में, ठीक है, और उचित उपयोग किस में आएगा, गति में। सिंपल है भाई। नेक्स्ट, डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रिया पूर्ण विकसित हो चुकी रहती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की बात करें, इसका आंसर आ जाएगा 8 अथवा 9 वर्ष। यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 28 का सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। बेहतरीन सा क्वेश्चन, उत्तर बाल्य अवस्था। अब कई लोग इसमें किशोर अवस्था मार के आ जाएंगे, गलत। उत्तर बाल्य अवस्था, उत्तर बाल्य अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में बालक में घूमने की प्रवृत्ति और नई खोज करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। 30 क्वेश्चन, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है किस आयु में। इसका आंसर आ जाएगा 11 वर्ष की आयु में। देखो याद रखना, तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास 11 वर्ष की आयु में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना किसका भाग है उत्तेजना, तो यह है संवेगात्मक विकास का। संवेगात्मक विकास का भाग होता है उत्तेजना। चलिए देखते हैं 32, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता। क्वेश्चन A to Z एग्जाम में बनेगा। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है, अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने, इन्होंने फॉर्मूला भी दिया था किसका, IQ का। क्या था फॉर्मूला, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। याद रखना, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 इजिकल टू क्या होता है, IQ। IQ को देने वाले कौन थे, अल्फ्रेड बिने। चलिए 33, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया अंतर्निहित है अनुकूलन में, प्रेरक पेशी विकास में, समस्या समाधान में, विचारात्मक प्रक्रिया में। 33 का आंसर आ जाएगा विचारात्मक प्रक्रिया में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से वंशानुक्रम संबंधी नियम कौन सा है। प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम, स्वास्थ्य का नियम। मैं आपको बता दूं 34 का आंसर आ जाएगा समानता का नियम। समानता का नियम वंशानुक्रम संबंधी नियम है। चलिए 35, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है। प्रोजेक्ट विधि पूछा जा रहा है सीखने की।
35 का आंसर आ जाएगा प्रोजेक्ट विधि बाल्यावस्था में भी काम आती है, पूर्व बाल्यावस्था में भी काम आती है, किशोर अवस्था में भी काम आ जाती है। तो सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए है? तो तीनों अवस्था इसका करेक्ट आंसर आएगा, डी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। सिंपल क्वेश्चन है, 12 वर्ष इसका राइट आंसर आएगा। 6 से लेकर 12 वर्ष की अवस्था को बाल्य अवस्था कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37। निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की मुख्य समस्या है? किशोर अवस्था ये लिखा है, इसकी मुख्य समस्या क्या है? संवेगात्मक समस्या बिल्कुल होती है। दूसरा दिया शारीरिक परिवर्तनों की समस्या, ये भी होती है। समायोजन की समस्या, ये भी होती है। मतलब आप लगा देंगे डी आंसर। चलिए देखते हैं 38। विकास शुरू होता है बाल्य अवस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशव अवस्था से, पूर्व बाल्य अवस्था से। ये आंसर को यहाँ पर कट कर देना भाई, मिसप्रिंट हो गया। देखो आपका जो विकास होता है वो आपका प्रसव पूर्व अवस्था से ही चालू हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परिपक्वता का संबंध किससे है? देखो परिपक्वता को अगर इंग्लिश में बोले तो मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी कैसे आती है आपके अंदर? तो मैच्योरिटी आती है आपके विकास करने से। जैसे जैसे आप डेवलपमेंट करोगे आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी। चलो 40 क्वेश्चन देखो। बुद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत है, बुद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत कौन सा है? वैयक्तिक अंतर का जो सिद्धांत है, इसी को हम बुद्धि और विकास का मुख्य सिद्धांत मानते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो भाई, क्वेश्चन दमदार है। और भाई देखो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको क्या मिलेगा? पीडीएफ मिलेगी, फ्री में पूरी एग्जाम की तैयारी मिलेगी। और भाई पूरे यूट्यूब में इतने क्वेश्चन नहीं करा रहे होंगे जितने मैं करा रहा हूँ, और बिल्कुल एचडी क्वालिटी में करा रहा हूँ, है ना। किसी बुक से छाप के नहीं ला रहा हूँ, मैं खुद से क्वेश्चन बना रहा हूँ। तो यही आपको यहाँ क्वालिटी प्रोवाइड करी जाएगी। चलिए अब हम ना कंप्यूटर के क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़े से डिफिकल्ट से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहला ही क्वेश्चन, हार्ड डिस्क एवं डिस्केट है। तो हार्ड डिस्क और डिस्केट क्या है? तो ये एक क्या है? डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है। चलिए 42। कंप्यूटर आधारित सूचना तंत्र को किस प्रकार का सर्वाधिक हार्डवेयर इनपुट फेज में प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर आधारित सूचना तंत्र में किस प्रकार का सर्वाधिक हार्डवेयर इनपुट फेज में प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं 43। कंप्यूटर शब्द का प्राय प्रयोग किया जाता है सीपीयू तथा इनपुट डिवाइस के लिए। फिर दिया है देखो आंतरिक मेमोरी के लिए, आउटपुट डिवाइस के लिए और बाह्य मेमोरी के लिए। तो कंप्यूटर शब्द का प्रयोग किया जाता है आउटपुट डिवाइस के लिए। चलिए नेक्स्ट, प्रोम किसका संक्षिप्त रूप है? देखो प्रोम जो है संक्षिप्त रूप है आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म होता है, पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल, आर का मतलब होता है रीड, ओ का मतलब होता है ओनली और एम का मतलब होता है मेमोरी। 45। नेटवर्क के अंतर्गत की जा सकती है डाटा की साझेदारी, सॉफ्टवेयर की साझेदारी, विभिन्न संसाधनों की जानकारी, उपरोक्त सभी। देखो नेटवर्क के अंतर्गत आपका आंसर आ जाएगा डी आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। डेस्कटॉप में कोई नया फोल्डर बनाने के लिए क्या आदेश दिया जाता है? भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा न्यू फोल्डर। ऐसा तो आप फोन में भी करते हो। चलिए 47। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता कौन सी होगी? देखो पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता कौन सी होगी? तो ये होगी कृत्रिम वर्दी। नेक्स्ट, कंप्यूटर के प्रोग्राम हेतु किस विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा इनमें से कौन सी है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फोरट्रॉन। क्या है? फोरट्रॉन जो है इसका राइट आंसर आएगा डी आंसर। चलिए 49 देखते हैं। ईमेल भेजने के लिए स्पेशल प्रोटोकॉल कौन सा है? पीओपी, MIME, SMTP या ये सभी? देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये सारे हैं स्पेशल प्रोटोकॉल, ये सारे हैं। POP भी है, MIME भी है और SMTP भी है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 50। वेब पेज कौन सी लैंग्वेज में बनाया जाता है? देखो वेब पेज बनाया जाता है आपके विजुअल बेसिक और HTML में, याद रखना, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए 51 देखते हैं, ध्यान से देखिए। डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखो डिस्क को अगर आप ट्रैक्स में और सेक्टर में डिवाइड कर रहे हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं फॉर्मेटिंग। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रखो, एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा। क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग। चलिए देखते हैं 52, ध्यान से देखना। सेव्ड डॉक्यूमेंट को डैश कहते हैं? वर्ड बोलते हैं, फाइल बोलते हैं, प्रोजेक्ट बोलते हैं या फोल्डर बोलते हैं? सिंपल क्वेश्चन है, अगर कोई डॉक्यूमेंट को आपने सेव कर दिया तो उसको हम बोलेंगे फाइल। चलिए देखते हैं 53। किस कमांड के प्रयोग से प्रोग्राम से किसी भाग को हटाया जा सकता है? तो भाई हटाना है, डिलीट। सिंपल क्वेश्चन। 54। किस संरचना की विश्वसनीयता ज्यादा है? स्टे, रिंग, बस, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर देखो बस जो संरचना है इसकी रिलायबिलिटी ज्यादा है, विश्वसनीयता ज्यादा है। चलिए देखते हैं 55। वह फील्ड जो किसी विशेष रिकॉर्ड को पाने के लिए उपयोग में आता है,
एट्रीब्यूट, की, डोमेन, एक और दो दोनों। 55 की बात करें तो 55 का आंसर आ जाएगा की। चलिए देखते हैं 56। ध्यान से देखिए, कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक सेट है जो चलता है या कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और एप्लीकेशन प्रोग्रामों और प्रयोक्ताओं के साथ इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट, वह स्थायी मेमोरी जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम संग्रहित प्रोग्रामों को नष्ट नहीं किया जा सकता कहलाती है। तो इस मेमोरी को बोलते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी, रोम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या होता है? MIPS का अर्थ क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, MIPS। इसका फुल फॉर्म पूछेगा। M का मतलब होता है मिलियन, I का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, P का मतलब होता है पर और S का मतलब होता है सेकंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। चलिए 59, ध्यान से देखिए, BIOS का पूरा नाम क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 59 की बात करें तो डी आंसर आएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के बिना काम नहीं कर सकते। माउस मतलब किसके बिना कंप्यूटर को मैं काम नहीं कर सकते? तो ये CPU के बिना नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन है। CPU जो है अगर नहीं रहेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं रहेगी तो कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते। माउस नहीं रहेगा तब भी कर सकते हो, पैड से, है ना, और स्कैनर से भी कर सकते हो, और इंटरनेट नहीं रहेगा तब भी कर सकते हो, परंतु CPU रहना सबसे ज़्यादा जरूरी है। 61, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा माइक्रोचिप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CPU के संबंध में उपकरणों को जिसे कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है कहलाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं, याद रखना, कंप्यूटर कंपोनेंट। चलिए देखते हैं 63, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड लेता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं बूटिंग। स्क्रीन शॉट ले लो, आएगा क्वेश्चन एग्जाम में। 64, देखो भाई, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक तत्व एक टेट्रा वॉलेट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है? आपको पता है कि भाई कंप्यूटर की जो चिप बनाई जाती है वो सिलिकॉन से बनाई जाती है। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है, इसी से बनाई जाती है कंप्यूटर की चिप। चलिए 65 देखते हैं, एक सीरियल पोर्ट कर सकता है। एक सीरियल पोर्ट क्या कर सकता है? एग्जाम में ये क्वेश्चन बन गया तो क्या करोगे इसका आंसर? तो केवल हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करना, केवल हार्ड ड्राइव को जानकारी स्थानांतरित करना, ए और बी दोनों, तो इस दोनों तो सेम ही है, तो यहाँ पर आप सी लगा दो, सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। एक हार्ड ड्राइव से जानकारी स्थानांतरित करना एक सीरियल पोर्ट कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? 66 क्वेश्चन, तो CPU करता है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है, क्या होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में? नियंत्रण यूनिट होता है, अर्थमेटिक तर्क यूनिट होता है और प्राथमिक स्टोरेज रहता है। स्क्रीनशॉट ले लो, ये सारी चीजें CPU में आपको मिलेगी। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 हो गया। 68 देखेंगे, किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोक्ता और निम्नलिखित में से किस के बीच सॉफ्टवेयर इंटरफेस के रूप में कार्य करता है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हार्डवेयर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69, कंप्यूटर सिस्टम जिसे कभी किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती, तो ये है आपका एनालॉग। एनालॉग एक ऐसा कंप्यूटर उपकरण है जिसमें किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती। 70, वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की पीढ़ियों का उत्पादन हुआ है। 3 पीढ़ियां, 5 पीढ़ियां, 6 पीढ़ियां, 4 पीढ़ियां, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 पीढ़ियां। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए दाग देता हूं, अभी 2025 चल रहा है तो कितनी पीढ़ियां आ चुकी है अभी तक बताओ? चलिए 71, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। देखो भाई क्वेश्चन बन गया है हमारा यहाँ पर पोषण और स्वास्थ्य से। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन कहाँ से प्राप्त करते हैं? मैं आपको बता देता हूँ, दालों से प्राप्त करते हैं। दाल खाओ प्रोटीन पाओ, शाकाहारी दालों से प्रोटीन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? काला चना, बंगाल चना, मटर, सोयाबीन। देखो भाई सोयाबीन जो है ना, इसमें 46% प्रोटीन पाया जाता है, तो सर्वोत्तम स्रोत यही होगा। चलिए 73, मानव शरीर में वसा जमा होती है बाह्य त्वचा में, वसा उत्तक में, यकृत में, एपिथीलियम में। 73 का आंसर आ जाएगा वसा उत्तक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन 74, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो ये करती है आपके शरीर की ऊष्मा का क्षय। 75, ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है?
ये क्वेश्चन तो उड़ा दोगे क्योंकि आपको पता है कुबड़ में होती है उसकी कुबड़ में जमा, देखो इसको क्या, अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके, कुबड़ में उसकी ना एक्स्ट्रा फैट होता है, उसी को उपयोग करके मरुस्थल में ऊंट जो है बिना पानी के रह जाता है। 76, ध्यान देना, निम्नलिखित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा वसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन, उड़ा देना फंक लगा देना भाई। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? फंक ने। विटामिन के क्वेश्चन देख लो फटाफट। निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? वसा, हार्मोन, प्रोटीन, विटामिन। आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? विटामिन को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, वसा को। आंसर बनेगा विटामिन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? गाजर है, बैगन है, नींबू है, चावल है। इसका आंसर आ जाएगा गाजर। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल। 81 क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट बन सकता है। विटामिन ए मानव शरीर में कहां पर भंडारित होता है? इसको बोलते हैं यकृत में भंडारित होता है, पैनक्रियाज में भंडारित होता है। चलिए 82, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? बता दिया मैंने आपको ये क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा रतौंधी नामक रोग। रतौंधी नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, ध्यान से देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? सेब है, पपीता है, अमरूद है, आम है। आंसर आ जाएगा आम। चलिए 84, थायमिन है, विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B1। तो थायमिन जो है वो रासायनिक नाम है विटामिन B1 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? आंसर बन जाएगा विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, सूक्ष्म छिकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? सिंपल क्वेश्चन, आंसर बनेगा विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोकोबालामिन क्या है? साइनोकोबालामिन ये क्या है? तो ये है आपका विटामिन B12। आग बंद कर देना, उड़ा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है। चर्म मतलब त्वचा होती है, ठीक है। तो ये है आपका विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। किसमें पाया जाता है? खट्टे फलों में। 89 क्वेश्चन, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? सेब, आम, आंवला, दूध। आग बंद कर दोगे, उड़ा दोगे, आंवला आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? तो ये विटामिन है आपका विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। आंख बंद करके लगा देना, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। 92, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन शरीर में भंडारित नहीं होता? सिंपल क्वेश्चन, आंसर बन जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो सूरज से हमको प्राप्त होता है। इसको हम सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। और ये जो विटामिन है वो शरीर में भंडारित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? प्रतिरक्षा प्रदान करता है विटामिन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील है आपका डी, विटामिन सी। मैं आपको बता देता हूं, देखो विटामिन, देखो आपके दो विटामिन होते हैं, एक होता है बी और एक होता है सी। ये जो है ना जल में घुलनशील होते हैं। किस में होते हैं? जल में घुलनशील। बाकी सब वसा में घुलनशील होते हैं। तो बी सी जो विटामिन है वो हमेशा जल में घुलनशील रहेंगे। और इसके अलावा जो भी विटामिन रहेगा वो किस में घुलनशील रहेगा? वो वसा में घुलनशील रहेगा। चलिए 95, प्रातःकालीन धूप मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न कर, मतलब कौन सा विटामिन धूप की वजह से मिलता है? यही क्वेश्चन है भाई। आंसर जो बनेगा वो बनेगा विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? बता दिया ना आंसर, विटामिन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? विटामिन डी, विटामिन डी। नेक्स्ट, कोलेकैल्पिसफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। तो किसका नाम है ये? तो विटामिन डी का। क्या नाम है? कोलेकैल्पिसफेरॉल, यही इसका राइट आंसर आएगा। 98, विटामिन ई का रासायनिक नाम बताओ। ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल ई का रासायनिक नाम है। 99,
विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? देखो विटामिन ई जो है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में ये विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विटामिन ई। नेक्स्ट, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? स्कंदन मतलब थक्का जमाने में। देखो थक्का जमाने में, थक्का जमाएगा कौन सा विटामिन? विटामिन के। 100 क्वेश्चन कराया हूं। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं सारे के सारे क्वेश्चन आपको मजा आया होगा इनको करने में। और आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, काफी मेहनत लगी है। और अपना ख्याल रखो। गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।